राकेश जी, लेकिन आप भी इस बात को नहीं नकार सकते कि इस पूरे इंसिडेंट में एक पॉलिटिकल मायने निकाले जाएंगे। भूले नहीं उत्तराखंड में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने हैं, भूले नहीं यूपी में इलेक्शंस होने हैं, तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को लेकर इसमें मीनिंग निकाले जाएंगे। खैर मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ पंकज जैन जी जुड़ गए। पंकज जैन साहब, तरुण विजय जाने वाले हैं दलितों को लेकर, ये आप प्रशासन को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। गांव वालों की नाराजगी है, ये भी प्रशासन पहले से जानता था। वहां पर सुरक्षा बल भेजे जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा बल इतने नाकाफी साबित होते हैं। अगर आपकी सरकार चाहती, अगर प्रशासन विलिंग होता, अगर प्रशासन सच्ची में इस इंसिडेंट को रोकना चाहता, तो शायद आज हमें इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करनी पड़ती। सर, ये इंतजाम इतने नाकाफी क्यों थे सर? ऐसा नहीं है, ये एक बहुत जो जौनसार बाबर है, ये उत्तराखंड का ये एक बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुई हैं। और ये यहाँ पर ना मंदिर में, मेरी जो जानकारी है, मंदिर में ना किसी को रोका गया। और जो तरुण विजय जी थे और उनके साथ जो दौलत कुंवर जी थे, वो लोग सबने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में दर्शन करे और मंदिर में दर्शन करके बाहर आए। जो देवताओं की डोलियां थी उनको उन्होंने बहुत कंधा लगाया खूब। अब उसके बाद वापसी में क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, यहाँ पर 5-7 हजार लोग थे, तो उसके बाद क्या घटना घटी, ये एक वास्तव में वैसी बात है। पर मंदिर में किसी को नहीं रोका गया। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ना, मंदिर में जाने के लिए ना किसी को रोका गया। आपको पता था, गांव वाले लगातार ये बात कर रहे थे कि वो नहीं जाने देंगे, वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये फेलियर है ना एडमिनिस्ट्रेशन का सर? नहीं, ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र है और राजस्व पुलिस जितना यहाँ पर इंतजाम कर सकती थी, वहाँ पर हमारे दो एसओ और जो कुछ पुलिस वहाँ पर तैनात थी। अब जितनी 8-10 हजार जनता वहाँ पर थी, उसके एकदम पहुंची, इतनी उम्मीद से ज्यादा वहाँ पर जनता पहुंच गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना सर कि एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी नाकाफी थी, पूरी नहीं थी, होमवर्क अच्छे से नहीं किया गया था, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सिचुएशन को वहां पर। हाँ, मैं समझता हूँ प्रशासन ने शायद ये नहीं समझा कि इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी होगी देवता के प्रोग्राम में। अब ये इस दौरान यहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह की छुट्टियां पड़ गई ग्रीष्मकाल की, तो भीड़ उम्मीद से ज्यादा आ गई। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना हुई। नहीं तो ये एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, प्रशासन भी शायद इस वजह से थोड़ा कम इंतजाम में रहा कि शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की घटना कभी नहीं होगी। विवेक विराट जी, हमारे तमाम दर्शक जब से आपने बोलना शुरू किया उसके बाद लगातार उनकी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर के जरिए मिल रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि ये मानवता का अपमान है, परंपराओं का हवाला देकर ये मानवता का अपमान है। जब भगवान राम ने इन परंपराओं को झुठला दिया, जब भगवान राम ने इन परंपराओं को ध्वस्त कर दिया, तो इंसान उन परंपराओं को आगे लेकर जाने वाला कौन होता है? ये तो भगवान राम का अपमान है। देखिए, भगवान राम के अपमान की अगर आप बात करते हैं और जिन्होंने ट्वीट करके आपको कहा है, जो भी संदेश वो दे रहे हैं, वो क्यों नहीं, मैं आपको एक वो देता हूँ, मैंने पहले भी कहा, क्यों नहीं आप एक दूसरे के परिवार में विवाह करते, वहां से यह परंपरा क्यों नहीं शुरू करते? सनातन धर्म के मंदिरों के ऊपर ही इस प्रकार का कुठारा घात क्यों होता है? आप एक दूसरे, मैं एक ब्राह्मण समाज से हूं, अगर वही तो वो कहां हो रही है? समाज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार काट मच जाती है, एक दूसरे को काट दिया जाता है, अंतर जातीय विवाह जबरदस्ती हो रहे हैं, लव मैरिज की जाती है, वो अंतर जातीय नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को समझा सकते हैं, आप समाज में तो उस बात को समझा नहीं रहे हैं, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश चाहते हैं। जो परंपरा है, अगर आप परंपरा ही तोड़ने की बात करते हैं तो आप अपने घरों की परंपराओं को क्यों नहीं तोड़ते? आप एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करते? आप विवाह फेरों की विधि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से क्यों करते? दूसरे किसी धर्म से कर लें। जब परंपरा ही तोड़नी है, हर परंपरा, हर तरीके की परंपराओं को तोड़े। विवेक विराट जी, आप लगातार परंपराओं का हवाला दिए जा रहे हैं, ये परंपराएं कहां पर लिखी हैं? आप बताइए, सनातन धर्म में फलाना पेज पर इस रिलीजियस बुक में ये लिखा है।
परंपराएं देश काल और परिस्थिति के अनुसार बनाई जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि परंपराएं हिंदुस्तान लिखी को नहीं देखकर ये परंपराएं और बना दी गई? शास्त्रों में सनातन धर्म के अंदर बार बार हम सभी लोग चाहे वो कोई भी हैं वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू तो पहली बात कोई धर्म ही नहीं है। जब हिंदू कोई धर्म नहीं है तो हिंदू धर्म की बात हम कर क्यों रहे हैं? धर्म है सनातन या वैदिक परंपरा। हमने सनातन धर्म यानी कि अनादि काल से जो धर्म चला आ रहा है उस परंपरा की बात कर रहे हैं। ये परंपरा 2-4 साल में नहीं पैदा हो गई। ये परंपरा कोई 200-400 वर्षों के नहीं है। ये परंपरा कोई 2-4 हजार साल की नहीं है, हजारों साल की परंपरा होती है। वहां का एक लोकाचार होता है, हमारे घर की भी परंपरा होती है। विराट जी, ये वो परंपराएं हैं जिनको त्रेता युग में भगवान राम ने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल कर दिया। क्या किया? शबरी के यहां जाके बेर खाए, शबरी को अपने घर में जाके बेर नहीं खिलाए। हमारे भगवान ने हमारे और आपने तो नेताओं ने तो यहां तक कर दिया। और अगर जो हमारे दलित भाई हैं उनको दलित नाम देके उनको एक अलग की राजनीति का एक मुद्दा बना दिया और उनको आरक्षण में समानता लाने की बात नहीं है। वहां समान नहीं है, पर धर्म में समानता चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये जो राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की बात लगातार विवेक विराट कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्यों दलितों का इस्तेमाल एक वोट बैंक के तौर पर हुआ? ये सवाल उठना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। उठाएंगे सवाल।